रबी अल अव्वल का महीना आते ही एक अजीब सा समा बंध जाता है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में खुशियों के चिराग जल उठते हैं। गलियां, मोहल्ले और शहर दरूद व सलाम की सदाओं से गूंजने लगते हैं। घरों पर चरागा होता है, मसाजिद खुशबुओं से महकने लगती हैं और फजा में एक अजीब नूरानियत छा जाती है। उसकी वजह और क्या हो सकती है? यही कि इसी महीने में वो अजीम हस्ती दुनिया में तशरीफ लाई, जिनकी आमद ने अंधेरों को रोशनी में बदल दिया, गुलामों को सरदार बनाया, औरतों को इज्जत दी और इंसानियत को हकीकी आज़ादी अता की। ये किस्सा है इस रात का जब दुनिया की तकदीर बदलने वाली थी। साल था 500 सित्र ईसवी और महीना रबी अल अव्वल। मक्का मुकरमा की वादी अपनी खामोशियों में डूबी हुई थी। कुरैश अपने अपने घरों में थे। किसी को अंदाजा न था कि आज की रात जमीन व आसमान पर कैसे रंग छा जाएंगे। आमना बंत वहाब, कुरैश की मोअज़्ज़िज़ खातून, अपने घर में सुकून से बैठी थीं। वो जानती थीं कि उनके वतन में एक ऐसी अमानत है जो कायनात के लिए रहमत बनने वाली है। कहते हैं कि इस रात आमना को एक अजीब नूर नजर आया जो शाम के महलात तक को रोशन कर रहा था। और फिर वो घड़ी आई जिसका इंतजार सदियों से था। एक ऐसा लम्हा जिसके लिए अनबियाए कराम की दुआएं और फरिश्तों के तराने मुंतजर थे। और फिर विलादत हुई। मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। साथ ही दुनिया की फ़ज़ा में खुशबू फैल गई। खाना काबा झूम उठा, आसमान के सितारे गविया रक़स करने लगे और ज़मीन पर सुकून उतर आया। कहते हैं कि फ़ारिस के आतिश कदे जो 1000 बरस से जल रहे थे, इस रात खुद ब खुद बुझ गए। ईरान के किसरी के महलात में दुराड़ें पड़ गईं और दुनिया को यह पैगाम मिला कि अब बातिल की हुकूमत डूबने को है और हक का सूरज तुलुआ हो चुका है। आमना ने अपने नौमौलूद बेटे को देखा तो दिल खुशी से भर गया। अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी गई। वो दौड़े दौड़े आए, अपने पूते को गोद में उठाया और खुशी से खाना काबा ले गए। वहां खड़े होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस बच्चे का नाम रखा मोहम्मद। इस वक्त तक अरब में यह नाम बहुत कम सुनने में आया था, मगर गव्या अल्लाह ने खुद ही अपने महबूब के लिए एक ऐसा नाम चुना था जिसके मानी है जिसकी बार बार तारीफ की जाए। वो लम्हा सिर्फ एक बच्चे की विलादत नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी की इब्तदा थी। ये वो दिन था जब जुल्म और जहालत के अंधेरों को काटने के लिए रोशनी की किरण पैदा हुई। ये वो दिन था जिसने दुनिया को बदलने की बुनियाद रख दी। विलादत के बाद मक्का मुकर्रमा में खुशियों की लहर दौड़ गई। अब्दुल मुत्तलिब, जो कि कुरैश के सरदार थे, अपने पोते को देखकर बेहद खुश हुए। रिवायत में आता है कि वो फौरन खाना काबा ले गए और अल्लाह के हुजूर सजदाए शुक्र बजा लाया। उन्होंने इस बच्चे का नाम रखा मोहम्मद। ये नाम इस वक्त अरब में बहुत कम था। गोया अल्लाह ताला ने अपने महबूब को एक ऐसा नाम अता किया जिसके मानी हैं बार बार तारीफ किया जाने वाला। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने कबीले वालों को खुशखबरी दी। लोग हैरान थे कि एक ऐसा बच्चा दुनिया में आया है जिसकी विलादत के साथ ही अजीब निशानियां जाहिर हुईं। कुछ लोग हैरत से किस्से सुन रहे थे कि फारिस के आतिशकदे बुझ गए, कसरिया के महल्लात में दरारें पड़ गईं और आसमान के सितारे गैर मामूली तौर पर चमकने लगे। कुरैश के कई लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ये सब क्या है। चंद दिन गुजरे और हस्बे अरब रस्म के मुताबिक दूध पिलाने के लिए बच्चों को बादिया की औरतों के सुपुर्द किया गया। इन दिनों ये रिवाज था कि अरब के बच्चे सहराई इलाकों में पिलते ताकि वहां की खालिस फजा और जबान से बेहतर परवरिश हो। बहुत सी औरतें आईं, मगर किसी ने यतीम बच्चे को कबूल न किया, क्योंकि बाप ना होने की वजह से वो ज्यादा इनाम की तवक्को नहीं रखती थीं। आखिरकार बनी साद की एक खातून हलीमा सादिया अपने शौहर के साथ आईं। इनके पास कोई बच्चा कबूल करने को न बचा था। दिल में तंगी थी, ऊँटनी कमजोर थी, हालात खाली थे। मगर जैसे ही उन्होंने मोहम्मद को देखा, इनके दिल में नूर भर गया। उन्होंने इस बच्चे को अपनी गोद में महसूस किया कि इनकी किस्मत बदल गई है। रिवायत है कि जैसे ही उन्होंने नबी करीम को उठाया तो इनकी ऊँटनी ताकतवर हो गई, इनके दूध में बरकत आ गई और इनके घर का हाल बदलने लगा। ये वही लम्हा था जब दुनिया ने पहली मर्तबा जाना कि इस बच्चे की बरकत क्या है। हलीमा सादिया नबी करीम को अपने साथ बादिया ले गईं। वहां आपने पहली मर्तबा सहरा की खुली हवा, पाकीज़ा माहौल और फसीह अरबी ज़बान का जायका पाया। आपके बचपन के ये इब्तिदाई अय्याम हलीमा और इनके ख़ानदान के लिए रहमत साबित हुए।
जहां पहले कहत और भूख थी, वहां अब बरकत और सुकून आ गया। जब हलीमा सादिया के जेर साया बचपन के चंद साल गुजरे, तो मोहम्मद की मासूमियत और पाकीज़गी सबके दिलों को भाने लगी। उन दिनों एक वाक़या पेश आया जिसे शक़ सदर यानी सीना मुबारक का शक होना कहा जाता है। रवायत है कि एक दिन आप दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे कि दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। उन्होंने आपका सीना खोला, दिल को निकालकर जमजम के पानी से धोया और दिल को नूर से भर दिया। ये गविया एक अलामत थी कि अल्लाह ताली ने अपने महबूब को हर कसम की बराई और शैतान के असर से महफूज फरमा दिया है। जब यह वाकया हुआ तो दूसरे बच्चे घबराकर हलीमा के पास भागे और कहा कि मोहम्मद के साथ कुछ हुआ है। हलीमा फौरन दौड़कर आए और आपको देखा। दिल में खौफ और मोहब्बत दोनों जमा हो गए। कुछ दिन बाद वो आपको वापस मक्का ले आए और वालदा आमना के हवाले कर दिया। आपने वालदा के साथ चंद साल गुजारे, मगर तकदीर कुछ और थी। जब आप 6 बरस के हुए तो आमना आपको इसरब, मदीना में अपने ननिहाल के यहाँ ले गईं। वहाँ एक महीना क़याम के बाद जब वापस लौट रही थीं, तो अबवा नामी मकाम पर बीमार हो गईं और वहीं इंतकाल फरमा गईं। यूं नबी करीम 6 साल की उम्र में माँ से भी महरूम हो गए। अब दादा अब्दुल मुत्तलब ने आपकी कफालत की जिम्मेदारी संभाली। वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। खाना काबा के पास उनका खास बैठने का मकाम था, जहां सिर्फ वो ही बैठा करते। मगर छोटे मोहम्मद आते तो दादा अपनी जगह खाली कर देते और आपको वहां बैठाते। कुरैश के सरदार ये मंजर देखकर हैरान होते कि अब्दुल मुत्तलब अपने पूते से इस कदर मोहब्बत करते हैं। 2 साल गुजरे ही थे कि अब्दुल मुत्तलब भी इंतकाल कर गए। अब आपकी कफालत आपके चचा अबू तालिब ने की। अबू तालिब अगरचा ज्यादा मालदार ना थे, लेकिन दिल के बहुत सखी और खानदान के बड़े थे। उन्होंने मोहम्मद की हर तरह से हिफाजत और परवरिश की। आप उनके साथ तिजारत के सफर पर भी जाते और बकरियां भी चराया करते। यूं नबी करीम का बचपन मुश्किलात और यतीमी में गुजरा, लेकिन हर मुश्किल के साथ अल्लाह ताली ने अपने महबूब को खास नसरत और हिफाजत अता फरमाई। आपके बचपन की ये दास्तान हमें ये सबक देती है कि अल्लाह जिसे अपना महबूब बनाता है, उसे दुनिया की कड़ी आजमाइशों से गुजार कर सब्र, इस्तिकामत और अजमत अता करता है। यहाँ ये किस्सा ख़त्म होता है कि किस तरह रबी अलावल की वो रात एक रोशनी का आगाज बनी। कैसे आपकी इब्तिदाई जिंदगी अल्लाह की रहमतों और बरकतों से भरी रही, और कैसे आप यतीम होने के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा बने।